फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एजुकेशन मास्टर में। आज हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस होता है ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है जो फंक्शन करता है, जो कि सारे पार्ट्स को अपने अंडर में रखता है। सारे पार्ट्स उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। जब ब्रेन के पास सिग्नल जाता है तब ब्रेन उस पार्ट को सिग्नल भेजता है, तब सारे पार्ट्स फंक्शन करते हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो सारे एक्टिविटीज जो होती है सेल के अंदर उसको कंट्रोल करता है। इस एक तरह से इसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी से न्यूक्लियस पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे पहले आपको कहा गया है कि आप लोगों ने पहले ओनियन पील के साथ जो टेम्पररी अमाउंट ऑफ ओनियन पील थे वो बनाया था, ठीक है। तो उसमें फिर आपने आयोडीन का सोल्यूशन डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा था कि उस पील में आपको देखा था कि आपको सेल जैसा कुछ दिखा था। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स कुछ दिखे थे, तो वो सेल थे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कम्बिनेशन कंपोजिशन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल गेट कलर डिफरेंटली। अब देखिए, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर बात करें तो जो डिफरेंट रीजन्स थे उस सेल के वो अलग अलग कलर से कलर थे, उनमें अलग अलग कलर थे, डिफरेंशियली कलर्ड। मतलब वो डिफरेंशियली कलर थे, मतलब हर किसी में अलग अलग कलर था, अपना ही उनका कलर था। कुछ जो कलर थे वो डार्कर थे, कुछ जो रीजन थे वो डार्क थे, कुछ जो रीजन थे वो अपीयर डार्कर एंड सम अपीयर लिटिल लाइटर। मतलब कुछ मतलब लाइटर लग रहे थे, कुछ लग रहे थे डार्कर, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा काले लग रहे थे, कुछ थोड़े कम लग रहे थे, ठीक है। Apart from iodine solution, we could also use saffron solution for methylene blue solution or methylene blue solution to stain the cell. सेल को स्टेन करने के लिए, छानने के लिए, स्टेन करने के लिए हम लोग सैफरन सोल्यूशन और मैथिलीन ब्लू सोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा, वी हैव ऑब्जर्व फ्रॉम एन ओनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल्स फ्रॉम आवर ओन बॉडी। तब हमने सेल्स ऑफ ओनियन की बात करी थी, ओनियन बल्ब के सेल्स के बारे में बात करी थी, बट अब हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी के सेल्स के बारे में बात करेंगे, यानी एनिमल के सेल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनिमल्स। लेट्स न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में एक डबल लेयर कवरिंग होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है न्यूक्लियस को, तो उस डबल लेयर कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसके बीच में पोर्स होते हैं कुछ, ठीक है। वो मटेरियल का ट्रांसफर फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू आउटसाइड मीन साइटोप्लाज्म। मतलब समझिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि उसमें पोर्स होते हैं, वहाँ से मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होते रहता है, ठीक है, ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारा क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारा होता है, अब जैसे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी फंक्शन क्या होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, वो मटेरियल का इनसाइड और आउटसाइड मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है मदद करती है। वैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सेल के बाहर और सेल के अंदर में वो करती थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू इट्स आउटसाइड में मदद करती थी, वो हमने पढ़ा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, विच आर विजिबल एट रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर से विजिबल होते हैं। Only when a cell is used to divide, when the cell is used to divide, तो जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तभी ये पोर्स दिखते हैं, मतलब पोर्स के रूप में रॉड शेप स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। अब हमने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है उनका। अब हम लोग क्रोमोसोम्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो यहीं से आपका डीएनए आ गया, ठीक है। क्रोमोसोम्स के पास क्या होता है इसका फंक्शन कि क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, ठीक है, फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस करने के लिए
वो इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है क्रोमोसोम्स। और फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन होता है जेनेटिक फॉर्म में, जनरेशन टू जनरेशन वाला, उसे डीएनए के फॉर्म में वो करता है स्टोर। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में उसे स्टोर करके रखता है कौन, क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन, ठीक है, chromosomes, DNA molecules contain the information for necessary, which is necessary for constructing and organizing cells, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स किसका बना होता है, डीएनए और प्रोटीन का। यहाँ लिखा भी आपका क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आप लोग को बता दिया मैं, रॉड से भी स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन इसका क्या होता है कि एक जनरेशन के दूसरे जनरेशन के लिए डीएनए मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। लोकेशन इसका आपको पता ही है, न्यूक्लियस के अंदर इसकी लोकेशन होती है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब डीएनए में जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं काम करने वाले, उन्हें हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम जीन्स कहते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमैटिक मटेरियल, ठीक है। जिसमें जो सेल डिवाइड करने वाली है उसमें आपको पता ही है क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। लेकिन जब तक नहीं होता है क्या, सेल डिवीजन, तब तक ये डीएनए क्रोमैटिक मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। किसके फॉर्म में, क्रोमैटिक मटेरियल के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। क्रोमैटिक मटेरियल विजिबल एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब क्रोमैटिक मटेरियल जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। क्रोमैटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हमने पढ़ लिया। नाउ व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, क्रोमैटिक मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमैटिक मटेरियल जो है ना, इसी से क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अभी, जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो इंफॉर्मेशन जो होती है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, तो जो कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की जगह होती है, पहले तो वो इंफॉर्मेशन आपकी क्रोमैटिक मटेरियल के फॉर्म में रहती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म में। लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तो वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं